कोरोना महामारी और कैशलेस इकोनॉमी के इस दूसरे अंक में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने बैंक नोटों से संभावित संक्रमण और इसकी रोकथाम हेतु कैशलेस माध्यम से लेन देन को एक विकल्प के रूप में समझने का प्रयास किया था। हमने यह भी जाना कि विश्व के कई देश किस प्रकार कैशलेस इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कैशलेस इकोनॉमी अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जहां लोगों की कागजी नोटों पर निर्भरता समाप्त हो गई हो। इस अंक में हम कैशलेस माध्यम से लेन देन हेतु उपलब्ध विकल्पों के बारे में जानेंगे तथा उन विकल्पों से जुड़े फायदे और नुकसान के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस संबंध में आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। कागजी नोटों अर्थात कैश पर निर्भरता समाप्त करने के लिए हमारे पास कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें प्रमुख हैं डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड, यूपीआई इनेबल्ड एप्लीकेशंस, मोबाइल वॉलेट ऐप्स, पीओएस मशीन, क्यूआर कोड और आधार आधारित पेमेंट मशीन। आइए अब इन विकल्पों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले है डेबिट और क्रेडिट कार्ड। ये कैशलेस भुगतान के लिए प्रयोग होने वाले सबसे पुराने विकल्पों में से हैं। डेबिट कार्ड, जो कि सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ होता है, आपको बैंक द्वारा खाता खुलवाते समय जारी किया जाता है। डेबिट कार्ड के द्वारा की गई लेन देन सीधे आपके खाते में उपलब्ध राशि को प्रभावित करती है, जबकि क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कुछ निश्चित मानकों पर खरा उतरना होता है। अर्थात हर बैंक खाता धारक क्रेडिट कार्ड धारक हो सके ऐसा आवश्यक नहीं है। क्रेडिट कार्ड एक तरीके से आपको उधार में लेन देन करने की सुविधा देता है और उस राशि को आप एक तय समय सीमा के भीतर अपने क्रेडिट कार्ड खाते में जमा करके उधार राशि की भरपाई कर सकते हैं। इन कार्डों के फायदों के साथ कुछ कुछ नुकसान भी हैं। पहला ये कि कार्ड की चोरी हो जाने की दशा में आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। दूसरा, आपके कार्ड को क्लोन करके वैसा ही एक अन्य कार्ड बनाकर आपके पैसों पर सेंधमारी की जा सकती है। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड खोने की दशा में आपको बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके उन्हें ब्लॉक करवा देना चाहिए, जिससे कि उसका दुरुपयोग न हो सके। और अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी किसी को भी कहीं पे भी नहीं देनी चाहिए, उसे आपने गोपनीय रखना चाहिए। दूसरा कैशलेस विकल्प है यूपीआई इनेबल्ड एप्लीकेशंस। यूपीआई एक ऐसा मंच है जिसके द्वारा आप कोई भी लेन देन तुरंत प्रभाव से कर सकते हैं और उस लेन देन का प्रभाव तत्काल आपके बैंक खाते को प्रभावित करेगा। आजकल सभी बैंक अपने ग्राहकों को यूपीआई इनेबल्ड एप्लीकेशंस उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा भीम नाम का एक पूर्ण स्वदेशी मोबाइल ऐप भी आपको अपने विभिन्न खातों से त्वरित लेन देन एवं अन्य वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसके अलावा भी कुछ और यूपीआई ऐप हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे इत्यादि। इस माध्यम का इस्तेमाल करने की विधि और इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारियां हम इस श्रृंखला की अगली कड़ी में बताएंगे और हम उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे। अभी के लिए हम अगले कैशलेस विकल्प की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट आपके और आपके बैंक खाते के बीच एक बटुए के तौर पे काम करता है। इस वॉलेट में
आप अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर वॉलेट से अपने वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ होता है। इसमें आप बैंक से कुछ पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या आप किसी अन्य एप्लीकेशंस के माध्यम से अपने इस वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस वॉलेट से आप अन्य वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट का एक उदाहरण है पेटीएम ऐप। वर्तमान में यूपीआई एप्लीकेशंस ने मोबाइल वॉलेट ऐप्स का स्थान ले लिया है, अर्थात अब मोबाइल वॉलेट ऐप्स बहुत कम यूज़ होते हैं, यूपीआई ऐप्स ने उनको रिप्लेस कर दिया है। अगला कैशलेस विकल्प है पीओएस मशीन। पॉइंट ऑफ सेल मशीन एक विक्रेता अथवा दुकानदार व्यक्ति से संबंधित विकल्प है। इस मशीन के द्वारा कोई व्यक्ति अपने डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर खरीदारी कर सकता है। पीओएस मशीन लगाने के लिए दुकानदार को अपने बैंक से संपर्क कर इस मशीन को अपनी दुकान में उचित मूल्य देकर लगाना पड़ता है। यह मशीन उसके बैंक खाते से सीधे जुड़ी हुई होती है, परंतु इस मशीन का उपयोग करने के लिए दुकानदार को एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन भी दुकान में लगाना पड़ सकता है और निर्बाध गति से लेन देन की प्रक्रिया चलती रहे, इसके लिए उस इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड भी अच्छी खासी होनी चाहिए। कुल मिलाकर इस विकल्प के प्रयोग हेतु दुकानदार को अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है और खरीदार व्यक्ति को भी इस विकल्प का प्रयोग करने पर कुछ अधिक धन फीस के रूप में देना पड़ सकता है। क्यूआर कोड अर्थात क्विक रिस्पॉन्स कोड, यह एक कॉन्टैक्टलेस लेन देन का माध्यम है जिसमें आप अपने मोबाइल कैमरे से एक बिंदु युक्त चित्र को स्कैन करके पैसों का लेन देन करते हैं। उस क्यूआर कोड में भुगतान संबंधी जानकारियां छुपी हुई होती हैं जो उसे स्कैन कर एक ऐप के माध्यम से पढ़ी जा सकती हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि चीन में इस माध्यम का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। कॉन्टैक्टलेस होने से भी यह एक बेहतरीन कैशलेस विकल्प के रूप में उभरा है। अंत में हम बात करेंगे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में। यह लगभग पीओएस मशीन जैसा ही है, बस इसमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ होता है जो आधार कार्ड में दर्ज आपके अंगुलियों के निशान को पहचान कर आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक अकाउंट से जोड़कर आपका लेन देन क्रियान्वित करता है। आजकल भारत में इस विकल्प का उपयोग काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, परंतु एक अलग मशीन खरीदने तथा एक अलग इंटरनेट कनेक्शन लेने की वजह से यह विकल्प सभी विक्रेताओं के लिए संभव नहीं है। साथियों, इन सभी विकल्पों को भली भांति देख लेने के बाद अब हम अगले अंक में यूपीआई एप्लीकेशन भीम के बारे में सविस्तार चर्चा करेंगे। धन्यवाद।